वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइज। राधे राधे, जय माता दी। ऑल्सो गाइज आज का ब्लॉग होने वाला बहुत ही ज़बरदस्त। सबसे पहले हैप्पी छठ टू ऑल गाइज, क्योंकि आज है छठ माँ पूजा। गाइज छठ पूजा जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत पवित्र तरीके से की जाती है। सारे ही खैर त्यौहार बहुत ही पवित्र तरीके से किए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही यूनिक फेस्टिवल है। तो गाइज़ ज़रूरी नहीं है, यार सब बोलते हैं बिहारी लोग करते हैं, लेकिन ये जो पूजा है ये बहुत ही हमारे पौराणिक काल से चली आ रही है। एक्चुअली गाइज़ जो हमारे राम जी हैं, तो जब रावण का वध करके वापस अयोध्या लौटे थे, तो सबसे पहले हमारे राम जी ने और सीता माँ ने छठ मैया का जो है फास्ट किया था। उसके बाद से ही ये प्रचलन हुआ कि छठ माता का जो है व्रत रखा जाता है। मतलब काफ़ी सारी गाइस कहानियाँ हैं इसके पीछे। तो गाइस जैसे जैसे मैं चीज़ें पढ़ती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ऐसे ही गाइस एक कहानी है कि जो राजा वो थे, क्या नाम है, जो सूर्यदेव थे, उनके पुत्र कर्ण कर्ण जो थे वो बहुत ही सूर्यदेव की पूजा करते थे। इस व्रत में सूर्यदेव की पूजा का भी बहुत ही महत्व है। गाइज सूर्यदेव का, चंद्रदेव का और छठ मैया का तो है ही है। और जो छठ मैया है वो माँ पार्वती का ही रूप है। जितने भी गाइज ये हमारे 30 त्योहार आते हैं, जैसे हम लोगों के संतान सप्तमी का व्रत आता है, और जितने भी इस तरीके के व्रत आते हैं जो बच्चों के लिए होते हैं, पति की लंबी आयु के लिए होते हैं, अहोई माता हो गई, ये सारे देवी पार्वती माँ का ही रूप है गाइस। तो कोई अगर आपसे पूछे छठ मैया कौन सी होती है, तो माँ पार्वती का ही रूप है ये भी। गाइस क्या हुआ कि जब सूर्यदेव का पुत्र थे कर्ण, तो वो बहुत ही पूजा करते थे सूर्यदेव की। घंटों घंटों पानी में खड़े रह के तपस्या करते थे, मंत्र जाप करते थे, पूजा करते थे। तो द्रौपदी भी ऐसे ही उन्हें देखते देखते वो भी पूजा पाठ करने लगे। तो कहते हैं इसी के फल से जो है पांडवों को उनका राजपाट बहुत ही जल्द वापस मिल गया था। ठीक है, दो कहानियाँ ये हो गई, एक हमारे राम जी की हो गई, एक हो गई कर्ण की, और एक तीसरी पौराणिक कथा ये भी है गाइस कि एक राजा हुआ करता था। गाइस एक बार एक राजा हुआ करते थे, राजा परीक्षित, उनकी वाइफ थी मालदी। तो गाइस दोनों ही निसंतान थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो एक बार उन्होंने महर्षि से बोला कि हमारी कोई संतान नहीं है, तो महर्षि ने उन्हें यज्ञ करने के लिए बोला। तो बहुत ही बड़ा यज्ञ हवन किया उन्होंने। उसमें उन्होंने महर्षि ने उन्हें एक खीर थी जो उनकी वाइफ को मालदी को खिलाई, वो खाकर वो प्रेग्नेंट हुई। लेकिन दुख की बात ये थी कि जब वो बच्चा पैदा हुआ, एक बेटा पैदा हुआ, तो वो मृत अवस्था में पैदा हुआ, यानी मरा हुआ पैदा हुआ। तो जब जो राजा परीक्षित थे वो शमशान की ओर उस बच्चे को ले जा रहे थे, तो राजा परीक्षित इतने परेशान थे इस चीज़ से, तो उन्होंने सोचा कि इसी आग में मैं भी जल जाऊंगा। तो जब वो ऐसा करने गए तो कहते हैं छठ मैया वहाँ पर प्रकट हुई, क्योंकि वो बहुत पूजा पाठ करते थे, तो उन्हें मरने नहीं दिया। और छठ माई ने बोला कि जो भी 3 दिन का व्रत मेरे लिए करेगा बहुत ही श्रद्धा भाव से, पवित्र भाव से, तो मैं उनकी गोद भी भरूंगी और उनकी मनोकामना भी पूर्ण करूंगी। तो कहा जाता है कि दिवाली यानी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की छठी को ये व्रत उन्होंने किया था, राजा परीक्षित ने, जिनसे उनकी संतान उत्पन्न हुई थी, पैदा हुई थी। मतलब इस व्रत से उनकी बीवी प्रेग्नेंट हुई और एक बेटा हुआ उनके। तो कहते हैं तभी से ये व्रत जो है मनाया जाता है बहुत ही श्रद्धा भाव से। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी को इसे षष्ठी माता भी बोला जाता है, षष्ठी माता का व्रत भी बोला जाता है। इसे छठी माता तो बोला ही जाता है। षष्ठी माने जो हिंदी काउंटिंग है उसमें षष्ठी बोला जाता है छठी को। तो वही व्रत है ये गाइस। तो जो भी ये व्रत श्रद्धा भाव से करता है, उनको, जिनकी संतान नहीं है उनको संतान प्राप्ति होती है। बाकी घर की सबकी लंबी आयु के लिए औरतें ये व्रत रखती हैं। तो गाइस बेसिकली 3 और 4 दिन का फेस्टिवल होता है ये, जो कि मेरे को नॉलेज में है। जो लोग मुझे देख रहे हो, जिन्हें नहीं पता हो तो उन्हें पता चल जाएगा। तो गाइस फर्स्ट डे जो होता है उसको बोलते हैं नहाए खाए। मतलब सुबह सुबह लेडीज उठती हैं, घर की सफाई करती हैं, नहाती हैं, उसके बाद वो बनाती हैं चने की दाल और घिया, फिर वो खाती हैं उसको चावल के साथ। खा लो, चूल्हे पे बनाया जाता है, स्पेशली चूल्हे को टीका वीका लगा के उस पर बनाती हैं। तो नहाए खाए होता है गाइस फर्स्ट डे। सेकंड डे होता है खरना। खरना जो होता है इस दिन पूरे दिन फास्ट रखा जाता है, निर्जरा फास्ट होता है गाइस, इसमें पानी नहीं पिया जाता। तो खरना को पूरे दिन रखा जाता है फास्ट। और शाम के वक्त बनाई जाती है गुड़ की खीर। गुड़ की खीर और पूड़ी का भोग माँ को लगाया जाता है।
और लेकिन लेडीज़ें जो हैं इस व्रत नहीं खोलती खरना वाले दिन। और उसी रात को बनाए जाते हैं घी और आटे के और चाशनी में गूंद के ठेकुए, उसे बोले जाता है ठेकुए। तो जिनके घर में बन रहे हो मेरे घर में भिजवा देना ठेकुए, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, ठीक है। तो ठेकुए जो होते हैं वो इतने टेस्टी लगते हैं ना, मन करता है खाते ही चले जाओ। तो गाइस खरना वाले दिन बनते हैं ठेकुए। फिर उसके शाम को होता है संध्या अर्घ, जो कि संध्या के डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। फिर मॉर्निंग में होता है प्रातः अर्घ, जिसमें लेडीज़ें दोबारा से एक बार तो स्नान करती है नहाए खाए पे, फिर वो पानी में खड़ी होती है सेकंड डे, जो कि डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। फिर थर्ड डे वो दोबारा से मॉर्निंग में उगते हुए सूर्य को जल अर्घ देती हैं। उगते हुए सूर्य को अर्घ दे के उसके बाद वो कच्चे दूध के शरबत से अपना व्रत खोलती हैं, कच्चा दूध अर्पित करती हैं सूर्य देव को और माँ छठी मैया को। और गाइस जिस जिस दिन खरना होता है, जिस दिन संध्या की अर्घ होता है, जिस दिन खरना वाले दिन सेकंड डे वाले दिन, उस दिन क्या होता है कि ये लोग एक बांस का टोकरा लेके आते हैं जिसमें कि सारे फल फ्रूट पूजा का सामान गन्ने रखे जाते हैं। और पीछे पीछे लेडीज़ें चलती हैं जिनका व्रत होता है, आगे आगे सर पे रख के या तो उनके बच्चे चल सकते हैं या हस्बैंड चल सकते हैं। तो ऐसे लेके जाते हैं जहाँ पर पानी भरा होता है। वैसे तो मोस्टली नदी में ज़्यादा महत्व है, पर आजकल जिनके आसपास नदी नहीं होती वो गड्ढा खोद के पानी भर के उसमें खड़े हो जाते हैं। तो ये होता है सारा गाइस। फिर गाइस उसके अगले दिन जो है वो मॉर्निंग अर्घ होता है, उसके बाद ये लोग व्रत खोलते हैं। तो बेसिकली 3 दिन का फास्ट कहलाया जाता है ये। तो गाइस बस यही है, छठी मैया का व्रत यही होता है, छठ पूजा यही होती है। जिसको पता हो तो वो मेरे साथ शेयर करें कि हाँ मैंने सही बताया है कि नहीं। और गाइस मैंने कई दिनों से तेल लगा रखा है सर में क्योंकि मेरे बाल बहुत रूखे हो रहे थे। तो गाइस आपको लगेगा कि मेरा कैसा मुंह लग रहा है, बट मैंने खूब सारा तेल चपोड़ा हुआ है अपने सर में। सो गाइस बस यही है छठ माता का व्रत। तो आज हो गई है छठ पूजा। अब देखते हैं कल हमारे घर प्रसाद आएगा कि नहीं, वेट करते हैं। सेकेंड डे वाला प्रसाद तो हमें मिल गया था, खरना वाला प्रसाद, क्योंकि हमारे ऊपर फ्लैट के बी वाले में, ए वाला हमारा है, बी वाले में जो है वहीं उसी साइड के लोग रहते हैं, तो उन्होंने प्रसाद दिया था, हमने खाया था। तो बहुत ही अच्छा होता है गाइस, अपने तीज त्यौहार हमें सेलिब्रेट करने चाहिए। सो गाइस इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। होप आज का ज्ञान आपको पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए गाइस। राधे राधे, जय माता दी। और व्यूज़ बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए गाइस। बाय।